आत्मा और उनकी उपस्थिति के संकेतों के बारे में बात करना विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होता है। यहाँ कुछ सामान्य संकेतों का वर्णन किया गया है जिन्हें लोग आत्मा की उपस्थिति का प्रतीक मानते हैं। तापमान में परिवर्तन। जब आत्मा आपके आसपास होती है तो सामान्यतः कमरे का तापमान अचानक से ठंडा हो जाता है। इसे लोग आत्मा की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। यह बदलाव किसी विशेष स्थान पर अधिक महसूस होता है, जैसे कि एक कोना या कमरे का भाग। असामान्य आवाज़ें। अचानक से कानों में फुसफुसाहट, किसी के चलने की आवाज़ या अन्य अस्पष्ट ध्वनियाँ सुनाई देने भी लगती है। आत्मा की उपस्थिति का संकेत इन सभी चीज़ों को माना जाता है। ये आवाज़ें कभी कभी इतनी स्पष्ट होती है कि आप भ्रमित हो सकते हैं कि किसी ने सचमुच कुछ कहा है। अजीब गंध। बिना किसी स्पष्ट कारण के विभिन्न गंध का आना, जैसे फूलों की खुशबू, धूप या किसी व्यक्ति की विशेष गंध भी आत्मा की उपस्थिति को पूर्ण रूप से दर्शाती है। बिजली उपकरणों का असामान्य व्यवहार। टीवी, रेडियो या लाइट का अचानक से चालू या बंद हो जाना या उनका झपकना आत्मा की उपस्थिति के संकेत हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ होने वाली इन अजीब गतिविधियों को लोग आत्माओं के हस्तक्षेप का परिणाम मानते हैं। सपने में दिखना। आत्माएं सपनों के माध्यम से संदेश भेजने का प्रयास कर सकती है। किसी मृत परिजन का सपना देखना और उसमें स्पष्ट संदेश पाना एक सामान्य अनुभव है जिसे लोग आत्मा की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। छाया का दिखना। अचानक से किसी अज्ञात छाया का दिखना भी आत्मा की उपस्थिति को दर्शा सकता है। ये छायाएं कभी कभी बहुत स्पष्ट होती है और उन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। जानवरों का व्यवहार। जानवर, विशेषकर कुत्ते और बिल्लियां, आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। अगर आपका पालतू जानवर अचानक से एक दिशा में घूरना शुरू कर दे या अजीब व्यवहार करे तो यह आत्मा की उपस्थिति का एक बहुत ही खतरनाक संकेत हो सकता है। शारीरिक अनुभव। कभी कभी लोग अपनी आत्मा की उपस्थिति के समय शारीरिक रूप में महसूस करते हैं, जैसे किसी को हल्का सा स्पर्श, सिरहन का अनुभव या त्वचा में कुछ झटके लगते हैं। वस्तुओं का स्थान बदलना। घर की चीज़ें अपने आप अपनी जगह से हिल जाए या गायब हो जाए और फिर से मिल जाए, यह भी आत्मा की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। खास तौर पर ऐसी वस्तुएं जिनका विशेष रूप से व्यक्ति से संबंध रहा हो। मानसिक अनुभव। अचानक से किसी विशेष भावना का अनुभव करना, जैसे अकारण ही खुशी, दुख या डर का महसूस होना, भी आत्मा की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। यह विशेषकर तब होता है जब ये भावनाएं उन व्यक्ति से जुड़ी हो जिनकी आत्मा मानी जाती है। बच्चों का व्यवहार। बच्चे अक्सर आत्माओं की उपस्थिति को महसूस करने के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। अगर कोई बच्चा अचानक से किसी अदृश्य व्यक्ति से बात करने लगे या डरने लगे तो इसे आत्मा की उपस्थिति का संकेत माना जा सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रतीक। कई बार लोग धार्मिक या आध्यात्मिक प्रतीकों, जैसे कि क्रॉस, भगवान की मूर्तियाँ आदि के पास आत्माओं की उपस्थिति महसूस करते हैं। ये प्रतीक आत्माओं के लिए एक माध्यम हो सकते हैं। फोटोग्राफी। कभी कभी तस्वीरों में अस्पष्ट आकृतियों का प्रकाश की असामान्यता, चमक दिखाई देना भी आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है, विशेषकर तब जब ये आकृतियाँ किसी पहचान वाले की छवि से मिलती जुलती हो। खुदाई या निर्माण के दौरान घटनाएं। कई बार जब किसी पुराने स्थान पर खुदाई या निर्माण कार्य होता है तो वहाँ की आत्माओं की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। यह विशेषकर तब होता है जब उस स्थान पर कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हुई हो। संयोग और संकेत। कभी कभी लोग आत्माओं से संयोग और संकेत के रूप में संकेत पाते हैं, जैसे कि किसी विशेष समय पर घड़ी का बंद हो जाना, विशेष नंबरों का बार बार दिखना या किसी विशेष फूल या पक्षी का अचानक से दिखना। इन संकेतों को अनुभव करने वाले लोग अक्सर आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये सभी संकेत सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित होते हैं और इनका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि आत्माएं हमसे क्या चाहती हैं। आत्मा की इच्छाओं को समझना जटिल हो सकता है क्योंकि यह व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है।
विभिन्न मान्यताओं और प्रथाओं के आधार पर आत्मा की इच्छाओं को जानने के लिए कुछ सामान्य तरीकों का पालन किया जा सकता है। स्वप्न विश्लेषण। स्वप्नों के अक्सर आत्माओं संदेश देती है। स्वप्नों का विश्लेषण करके आप जान सकते हैं कि आत्मा क्या चाहती है। विशेषकर अगर स्वप्न में कोई संदेश स्पष्ट रूप से मिलता है तो उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। माध्यम। माध्यम वे लोग होते हैं जो आत्माओं के साथ संचार कर सकते हैं। इनके माध्यम से आप आत्माओं की इच्छाओं के बारे में जान सकते हैं। यह तरीका कई संस्कृतियों में प्रचलित है। तांत्रिक क्रियाएं। तांत्रिक क्रियाओं का आयोजन करके आत्माओं से सीधे संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। इसमें एक समूह मिलकर आत्मा का आह्वान करता है और उसके संदेश को सुनने की कोशिश भी करता है। ouija बोर्ड। ouija बोर्ड का उपयोग आत्माओं के साथ संचार करने के लिए किया जाता है। हालांकि इसका उपयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए क्योंकि इसे खतरनाक भी माना जा सकता है। ध्यान और योग। ध्यान और योग के माध्यम से आप आत्मा के संदेशों को सुन सकते हैं। शांति और एकाग्रचित होकर आत्मा के संदेशों को सुनने का प्रयास कर सकते हैं। प्राकृतिक संदेश। कभी कभी आत्माएं संकेत के रूप में संदेश भेजती है, जैसे पक्षियों का अचानक से दिखना, विशेष फूलों का खिलना या किसी विशिष्ट वस्तु का बार बार नजर आना। इन संकेतों को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि आत्मा क्या संदेश देना चाहती है। आत्मा की जीवन कहानी। आत्मा की जीवन कहानी और उसके अधूरे कार्यों पर ध्यान दें। कई बार आत्मा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए संकेत देती है। उनकी अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करें। संवेदनशीलता। आप अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाकर आत्मा के संदेशों को समझ सकते हैं। यह संवेदनशीलता आत्मा की उपस्थिति को महसूस करने और अपने संदेशों को समझने में सहायक होती है। लिखित संदेश। लिखित संदेश के माध्यम से आत्मा के संदेश को प्राप्त करने की कोशिश करें। इसमें आप अपने हाथ को स्वतंत्र छोड़कर आत्मा के संदेश लिखने के लिए कह सकते हैं। स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं। अनेक स्थानों पर स्थानीय धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं के माध्यम से आत्मा की इच्छाओं का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। इन प्रथाओं का पालन करके आत्मा की इच्छाओं को समझा जा सकता है। आत्मा विश्लेषण। आत्मा के संदेशों को समझने के लिए स्वयं का विश्लेषण करें। कभी कभी आत्मा आपके अंदर से विचारों और भावनाओं के माध्यम से संदेश भेजती है। तांत्रिक साधना। तांत्रिक साधना और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से आत्मा की इच्छाओं को समझने की कोशिश करें। यह साधना आत्मा के साथ गहरा संपर्क स्थापित करने में सहायक होती है। यह सभी तरीकों को अपनाते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आपका उद्देश्य सकारात्मक और शांतिपूर्ण होना चाहिए।